जिस तरह त्रेता युग में श्री भगवान विष्णु ने जब धरती पर अधर्म का नाश किया था, तो आप लोग जानते ही हैं कि श्री राम के रूप में अवतार लिया था। और जब द्वापर में उन्होंने धरती पर धर्म स्थापना के लिए अवतार लिया था, तो श्री कृष्ण के रूप में। इन दोनों विष्णु अवतारों में एक बात समान रही कि इन अवतारों में वो धर्म स्थापना के लिए इस धरा पर अकेले अवतरित नहीं हुए थे। उनके साथ उनके भाई के रूप में शेषावतार लक्ष्मण व बलराम भी अवतरित हुए थे। लक्ष्मण व बलराम के रूप में श्री नारायण की सैया बनकर उनकी सेवा में रत श्री शेषनाग जी ने इन दोनों अवतारों में उनके बड़े व छोटे भाई के रूप में अवतार लेकर उनके इस धर्म स्थापना में उनकी मदद करी थी। एक बार फिर वही श्री नारायण कलयुग के इस अंत समय में श्री कल्कि महाकाल के रूप में इस तरह पर अवतरित हो चुके हैं। इस बार भी वह इस तरह पर धर्म स्थापना के लिए अपने साथ फिर एक दिव्य अवतार को लाए हैं। इस कलयुग के अंत के अंतिम 10वें अवतार में भगवान विष्णु धरती में सतयुग में अवतरित नर नारायण अवतार में आए हैं। जिन नर नारायण ने अनादिकाल से ही बद्रीनाथ आश्रम में घोर तपस्या की थी, जिन्हें भगवान विष्णु का ही अवतार के रूप में जाना जाता है, और नर नारायण दोनों भाई के रूप में ऋषि रूप में सतयुग में जन्मे थे। उनकी यह तपस्या लोक कल्याण और धर्म की रक्षा के लिए ही थी। आज भी अदृश्य रूप में गंधमादन पर्वत पर वही नर नारायण तपस्या में रत हैं, और यह के युग में नर और नारायण पर्वत के रूप में जाना जाता है। इन्हीं नर नारायण ने त्रेता में राम के रूप में नारायण के प्रभाव को और द्वापर में अर्जुन के रूप में नर के प्रभाव को आगे बढ़ाया था। यानी हर युग में नर और नारायण ने धर्म की स्थापना के लिए इस धरा पर राम कृष्ण अर्जुन बनकर अवतार धारण करके धर्म की रक्षा करी थी। अब एक बार फिर इस कलयुग के अंत में इस ब्रह्मांड के नष्ट होने से पूर्व वही नर और नारायण इस धरा में जन्म ले चुके हैं। द्वापर में जो नारायण कृष्ण अवतार में नर अवतार अर्जुन के सखा बने थे, वो अब इस कलयुग के अंत से पूर्व उन्हीं नर अवतार के पुत्र बनकर जन्मे हैं। यानी नर और नारायण इस कल्प के अंतिम अवतार में पिता और पुत्र के रूप में अवतरित हुए हैं। द्वापर में अपने सखा अर्जुन को दिए वचन के कारण श्री नारायण को कलयुग के इस अपने अंतिम कल्कि महाकाल अवतार में उनके पुत्र के रूप में जन्म लेना पड़ा है। इस अवतार में श्री नारायण अवतार कल्कि महाकाल का कर्म धरती पर कलयुग का अंत कर सतयुग की स्थापना करना है, और श्री नर अवतार में श्री कर्म देवभूमि उत्तराखंड के अल्मोड़ा जिले के गांव उन्ना में बनाए इस विश्व मंदिर में 50 वर्ष का महाजप तप पूर्ण करना है, जो 1997 से 2047 तक चलेगा। इन अवतारों में नारायण कल्कि महाकाल के नाम से जाने जाएंगे, और नर अवतार में श्री कल्कि अवतार श्री अर्जुनदा के नाम से। इस तप का उद्देश्य धरती पर पाप व अधर्म का प्रतिशत 95% हो जाने से भगवान महाकाल द्वारा किए जा रहे महाप्रलय सन 2047 से धर्म मार्ग पर चलने वाले मानवों के वंश रक्षार्थ तथा अन्य जीव जंतुओं के रक्षार्थ तप करना है, तथा यह तप पूर्ण कर भगवान महाकाल को प्रसन्न करना है, ताकि इस प्रलय से बचे मनुष्यों को लेकर महाविनाश से बची पृथ्वी पर सतयुग की स्थापना श्री कल्कि महाकाल कर सके। नर और नारायण के इस कलयुग के अवतारों के कर्म भी धर्म स्थापना के लिए ही है। नर का कर्म इस अवतार में 50 वर्ष की तपस्या करना है, तो श्री नारायण का कर्म युग युगांतर रही उनकी अवतार भूमि भारत में श्री राम सेना नामक पार्टी का श्री गणेश कर समस्त भारत में सन 2047 के प्रलय से पूर्व राम राज्य की स्थापना करना है। हरिओम तत्सत। जय श्री महाकाल।